वर्ल्ड क्लास लीडर्स, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स सुबह 5 बजे उठकर अपने माइंड को, हार्ट को, स्वेल को डेली इंप्रूव कर रहे होते हैं। जिन फेमस पर्सनालिटी में से शामिल है बिलियनियर नवीन जैन, फेमस एक्टर ड्वेन जॉनसन यानी कि द रॉक और अक्षय कुमार, ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी, एप्पल के एक्स सीईओ टिम कुक और यूएस के एक्स प्रेसिडेंट रे कुमावा। और आज की इस वीडियो में हम लोग 4 प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे जो रॉबिन शर्मा ने अपने बुक 5am क्लब में बताए हैं। क्या आप रेडी है 5am क्लब के मेंबर बनने के लिए? सबसे पहला रूल कहता है कि यूज 20-20-20 फॉर्मूला। पहला सवाल ये आता है कि अगर हम 5 बजे उठ भी जाए तो हमें इतनी सुबह उठ के करना क्या है? तो हमें 5 बजे सुबह एक स्पेशल रूटीन फॉलो करना है जिसे रॉबिन शर्मा ने विक्ट्री आवर बोला है। इस विक्ट्री आवर को 1 आवर को 20-20-20 मिनट में तोड़ना है। फर्स्ट 20 मिनट में हमें मूव करना है यानी एक्सरसाइज करनी है, खासकर हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज जिससे हमें पसीना आ रहा हो। और हम ये इसलिए कर रहे हैं, जब हम उठने के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा एनर्जी और फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साइंस के मुताबिक जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे माइंड में BDNF केमिकल रिलीज होता है और ये रिसर्च में प्रूव हो चुका है कि BDNF हमारे स्ट्रेस को कम करती है और साथ ही हमारे ब्रेन में न्यूरोकॉन्सेस को एक्टिवेट करता है जिससे हमारी फोकस और थिंकिंग पावर इंक्रीज होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। और दूसरे 20 मिनट में यानी 5:20 से 5:40 तक हमें रिफ्लेक्ट करना है, यानी हम बिल्कुल अपनी लाइफ के बिगर पिक्चर को एनालाइज करते हैं। क्या जो हम एक्शन ले रहे हैं क्या वो हमारे बिगर गोल को अचीव करवाएंगे भी या नहीं? गधे की तरह रेट रेस का हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं, बिना सोचे समझे उसे किए जा रहे हैं। इस टाइम में हमें रॉबिन शर्मा बताते हैं कि जर्नलिंग करें, यानी हम अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं कि हमारे गोल क्या है और साथ में हमें उस दिन क्या अचीव करना है। और इस वक्त हम प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें क्या आज अचीव करना है। इससे हमें क्लियरिटी मिलती है कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, जिससे हम दिन भर में अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। साथ ही उन चीज़ों पे भी फोकस कर सकते हैं जो हमारे बिगर गोल के साथ अलाइन करते हैं। और तीसरे 20 मिनट में 5:40 से 6 बजे तक हमें ग्रो करना है, यानी तीसरे 20 मिनट यानी 5:40 से 6 बजे तक हमें ग्रो करना है, यानी हमें अपने फील्ड में नॉलेज गेन करना है। यानी हम वीडियो देख सकते हैं, महान लोगों की बायोग्राफी सुन सकते हैं, या फिर आप सेल्फ हेल्प वीडियो देख सकते हैं। जो अभी आप देख रहे हैं वह अभी सेल्फ हेल्प बुक समरी है, आप ये भी कर सकते हैं। अगर हम ये 20-20-20 फॉर्मूला 1 ईयर तक अप्लाई करते हैं तो 122 घंटे एक्सरसाइज कर चुके होंगे, 122 आवर अपने लाइफ के एनालाइज कर चुके होंगे और 122 आवर अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए नॉलेज वाले वीडियो कंज्यूम कर चुके होंगे। अब मैं आपको हजारों बिलियनियर के एग्जांपल दे सकता हूं जो ये रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मैं एक फेवरेट पर्सनालिटी का एग्जांपल दे रहा हूं जिसका नाम है नवीन जैन। और मैंने उसे इसलिए चूज किया है, नंबर 1 ये इंडियन है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसके बावजूद ये बिलियनियर बने। नंबर 2 ये IITN है। नंबर 3 ये बिलियनियर के बावजूद ये अपना काफी टाइम चैरिटी और गरीब लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने में गुजारते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि एलाइट प्रोमेर। हमें बचपन से यही बताया गया है कि ज्यादा चीजें अचीव करने के लिए हमें ज्यादा आवर्स काम करना होगा, लेकिन रॉबिन शर्मा इस बुक में बोलते हैं कि हम एक्चुअल में परफॉर्मर्स को देखें तो उनके वर्क एंड रेस्ट हमेशा बैलेंस रहते हैं। हमारी ग्रोथ तब नहीं होती है जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक्चुअल में हमारी ग्रोथ तब होती है जब हम रेस्ट या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। और ये फार्मिंग में भी ट्रू है। जब हम एक किसान से पूछते हैं तो वो हमें बताएगा एक सीजन ऐसी होती है जहां उसे बहुत काम करना होता है, बीज डालने होते हैं। उसके बाद एक दिन आता है जहां पे उस किसान की मेहनत काफी कम हो जाती है। बाहर से लोगों को लग सकता है कि इस वक्त कुछ नहीं हो रहा है, जबकि उसी वक्त सबसे ज्यादा ग्रोथ उसी समय होती है, क्योंकि इस वक्त सोइल रेस्ट कर रही होती है और अपने न्यूट्रिएंट्स को रिस्टोर कर रही होती है। यही रेस्ट फेज डिसाइड करता है कि बीज कितनी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। हम में से बहुत लोग रेस्ट को ग्रोथ का हिस्सा नहीं मानते हैं और जब हम काम नहीं कर रहे होते तो हमें गिल्ट महसूस होता है। हमें सिर्फ काम ही नहीं करना,
रेस्ट भी लेनी है, तभी हम एक्चुअल में पूरा दिन काम कर पाएंगे। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि इसके लिए हमें स्लीप के इम्पोर्टेंट को समझना पड़ेगा। रिसर्च में प्रूव हो चुका है कि स्लीप बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो हमें बता सकता है कि हम कितने साल तक जिएंगे। इसलिए सोने के 1 घंटे पहले एक स्पेशल रूटीन फॉलो करना है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हमें सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि हमारे फ़ोन, हमारे लैपटॉप्स, हमारे टेलीविज़न मेटाटोलन लेवल को कम कर देते हैं, जिससे हमारी नींद की क्वालिटी सफ़र करती है। मेटाटोलन वह केमिकल है जिससे हमें नींद आती है। हमें सोने के 1 घंटे पहले हमें सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद कर देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। उसके बाद आता है इंटीरियर एम्पायर। अगर नाम गलती लिया हो तो माफ करना। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें फुलफिल होने के लिए, ट्रूली हैप्पी होने के लिए हमें 4 इम्पोर्टेंट चीजों में अच्छा होना है और अपना टाइम उन्हीं के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। और इन्हें ही ऑथर ने इंटीरियर एम्पायर का नाम दिया है। और ये इंटीरियर एम्पायर है माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोयल सेट। आजकल हर मोटिवेशनल स्पीकर हमें अपना माइंड सेट इम्प्रूव करने की स्ट्रेटेजी बताते हैं, लेकिन सिर्फ माइंडसेट रिलेटेड हैप्पीनेस हमें सिर्फ 20% ही हैप्पीनेस दे सकता है। इसके अलावा हमें अपना हार्ट सेट भी इम्प्रूव करना है। हार्ट सेट से हमारे इमोशनल से कंसल्ट है। अगर हमारे सिर्फ माइंडसेट ही इम्प्रूव है तब हम अच्छे डिसीजन नहीं ले सकते। अगर हमारी इमोशनल यानी हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो। नेक्स्ट आता है हेल्थ सेट। अगर हमारी हेल्थ सेट ही अच्छी नहीं है तो बाकी हर चीज यूजलेस है। अगर हमें मरने के बाद एक लेगेसी छोड़ के जाना है, हमें ज्यादा साल अच्छी हेल्थ के साथ जीना पड़ेगा। एक बार एक बिलियनियर ने मजाक से कहा था, तुम अच्छा बिजनेस नहीं बना पाओगे अगर तुम मरे हुए हो। हर एक लीड परफॉर्मर इस सीक्रेट को जानता है, इसलिए वह हर रोज अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालता है, जबकि एक एवरेज इंसान सोचता है कि एक्सरसाइज टाइम वेस्ट करेगी। हम रोज जितने बिजी रहते हैं सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ भागते रहते हैं, लेकिन ऑथर बोलते हैं कि हर रोज हमें साइलेंस के साथ फोकस करनी चाहिए कि हम कौन हैं। बहुत लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर को मेडिटेशन से इम्प्रूव करते हैं। कई लोग इसे प्रेयर का नाम देते हैं, लेकिन खुद को अपने मेकर के साथ कनेक्ट करके हम अपने स्पिरिचुअल पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। रॉबिन शर्मा के अकॉर्डिंग किसी भी एक्टिविटी को ऑटोमेटिक बनाने के लिए, हैबिट करने के लिए, अपने माइंड में इंस्टॉल करने के लिए 66 डे लगते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 9 वीक के बराबर है। एक हैबिट को अपने माइंड में इंस्टॉल करने के लिए 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। नंबर 1 स्टेज। इन 3 वीक में हम अपनी पुरानी हैबिट्स को खत्म करते हैं, न्यू हैबिट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और ये स्टेज तीनों स्टेज से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। इस स्टेज को पार करने के लिए हमें अपना विल पावर को इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने को मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी हम ये स्टेज को पार कर सकते हैं। नंबर 2 इंस्टॉलेशन पेज। अब आते हैं स्टेज 2 में। इंस्टॉलेशन पेज ये भी 22 दिन यानी 3 हफ्ते का स्टेज है, पर हम और फ्रेश स्टेज फील करने के लिए हम अपने आप से ये सवाल कर सकते हैं, हम ये कर ही क्यों रहे हैं, क्या ये हैबिट यूजफुल भी है या नहीं। पर हमें क्विट नहीं करना है, कंटिन्यू रखना है। और फिर लास्ट स्टेज आता है स्टेज 3 यानी इंस्टॉलेशन पेज। इस स्टेज के लास्ट 3 हफ्ते हमारे लिए काफी आसान होते हैं, और जैसे ही हम 66 डे कंप्लीट कर लेते हैं, हमें हर चीज आसान लगने लगती है। अब सुबह उठने के लिए विल पावर की जरूरत नहीं होगी, ना ही कोई स्ट्रगल करना पड़ेगा। हमारे ब्रेन बिना अलार्म क्लॉक के ही 5 बजे उठा देगा। और इस वक्त हम लोग क्या सोचेंगे कि यार बाकी लोग इतने लेट तक क्यों सोते हैं, और हम ये 3 स्टेज पार कर लेते हैं तो हम भी 5am क्लब के मेंबर बन जाएंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 20-20 फॉर्मूला, यानी हमें सुबह 5 बजे उठ के जस्ट बाद 20 मिनट तक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है, ताकि हमारे ब्रेन में BDNF रिलीज हो और हमारा फोकस बढ़े। फिर नेक्स्ट 20 मिनट में हमें अपने गोल्स के बारे में लिखना है, ताकि हम अपने आप को एनालाइज कर सके और साथ ही देख सके हमारे लाइफ के एक्शंस हमारे गोल की तरफ ले गिर रही है या नहीं। और लास्ट 20 मिनट हमें नॉलेज गेन करना है, जिससे हम अपने लाइफ में ग्रो कर सके। सेल्फ हेल्प बुक समरी जो आप देखते हो। नेक्स्ट हमने देखा था ट्विन साइकिल इलाइट परफॉर्मेंस, यानी एक इलाइट परफॉर्मर जो सिर्फ काम को ही नहीं, जो अपने रेस्ट और एंजॉयमेंट को भी टाइम देता है, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग हमें एक्चुअल में रेस्ट फेज में ही ग्रो करते हैं।
इसलिए हमें अपने स्लीप की क्वालिटी पर भी ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए सोने के 1 आवर पहले अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बंद कर देना है। फिर आता है इंटीरियर एम्पायर, जिसमें हमें 4 चीज़ों में इम्प्रूव होना पड़ेगा: माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, स्वेल सेट। यानी हमें अपने माइंड सेल को इम्प्रूव करना है, फैमिली मेंबर को टाइम देना है ताकि हमारी इमोशनल लाइफ अच्छी हो सके, एक्सरसाइज करना है क्योंकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे ताकि अपने बारे में और ज़्यादा जान सके और अपने मेकर के साथ कनेक्ट हो सके। और फिर हम लोगों ने देखा था हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोसेस। हम 5am क्लब में तभी एंटर कर पाएंगे अगर हम इसे हैबिट में कन्वर्ट करते हैं। किसी भी एक्टिविटी को हैबिट में कन्वर्ट करने के लिए 66 डे लगते हैं। 22 स्टेज में तोड़ सकते हैं। जैसे जैसे हम 3 स्टेज को पार करेंगे, हमें उतना ही कम विल पावर की जरूरत पड़ेगी और फिर ये प्रोसेस कंप्लीट ऑटोमेटिक हो जाएगी। वीडियो में कभी कुछ मिस्टेक हो गया हो तो माफ कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और इस वीडियो के रिलेटेड जितने भी डाउट है उसे भी कमेंट करो, मैं सबका रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए कमेंट करो।